नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका लीड कोड चैलेंज में। आज हमारा डे 50 है, तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लेते हैं। आज के क्वेश्चन का नंबर जो है वो है 1897 एंड क्वेश्चन का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूट कैरेक्टर्स टू मेक ऑल स्ट्रिंग्स इक्वल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें एक आरे दे रखा है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स दे रखी है, मतलब एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है जितनी उसकी लेंथ, ए बी सी एंड बी सी। अब क्वेश्चन में हमें बोला क्या कि इन वन ऑपरेशन पिक टू डिस्टिंक्ट आई एंड जे इंडेसेस, मतलब दो कोई भी हमें इंडेसेस लेने हैं, अगर जैसे हमने आई यहाँ ले लिया, जे यहाँ ले लिया, और हमें क्या करना है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड मूव वन कैरेक्टर फ्रॉम वर्ड्स टू एनी पोजीशन इन वर्ड्स। ठीक है, तो हमें इसको कहीं पर इस तरीके से, मतलब आप मूव कर सकते हैं इसके एक कैरेक्टर को उठा के कहीं पर, और कि ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाए। हमें ये सारे के सारे ऑप्शंस कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगा सकते हैं, बस हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल हो पाएँगे, ये सारी स्ट्रिंग्स इक्वल हो पाएगी कि नहीं। मतलब कि जैसे अगर मैंने यहाँ से ए उठाया और मैंने एक यहाँ लगा दिया, तो क्या होगा? मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म करा और मेरा तीनों की तीनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो गई। देखो एबीसी, 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 तो इसका मतलब मुझे यहाँ से ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है? अब जैसे मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करता हूँ, एबी एंड ए, एबी एंड ए, हमें ये दे रखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं कभी भी इक्वल नहीं करता इसको, वर्ड्स को। मैं यहाँ पर एक बी और क्रिएट तो कर नहीं सकता, तो इस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। देख लेते हैं एक बार यही है क्या हमारा आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली फॉल्स ही है। अब ये करेंगे किस तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, कि इसको करेंगे किस तरीके से। चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल और ले लेंगे। जैसे मैंने लिया ए बी सी, ए बी एंड सी, ए बी सी। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा लिया और एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। ए बी सी, ए एंड ए बी सी, ये कुछ मैंने इस तरीके से लिया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, अगर मैं किसी तरीके से सी को यहाँ ले, तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना है। तो मुझे क्या सच में इसको लाने की ज़रूरत है या नहीं है? मुझे इसको यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ़ अगर ये पता लग जाए कि मेरे पास सारे कैरेक्टर्स इतनी बार हैं कि वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कुछ भी, तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं सबके कैरेक्टर्स को देखूँ, तो सबके कैरेक्टर्स कितनी बार आ रहे हैं? जैसे ए यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, ए 3 बार, बी 1, 2, 3, बी भी 3 बार आ रहा है। सी कितनी बार आ रहा है? सी भी 3 बार आ रहा है। 1, 2 एंड 3, सी भी 3 बार आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ बनाऊँ तो ए तो 3 टाइम्स आ रहा है, बी कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स एंड सी भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है? अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो अगर ए 3 बार आ रहा है, तो मैं 3 और स्ट्रिंग के हमारे जो एरे की लेंथ है वो भी कितनी? वो भी 3 है। तो क्या मैं 3 को इक्वल डिवाइड कर पाऊँगा? अगर मैं देखूँ 3 मॉड 3 क्या होता है? ये तो हमारा 0 होता है। मतलब मैं इक्वल डिवाइड कर पाऊँगा। यहाँ पे भी देखूँ 3 मॉड 3 इसकी लेंथ से कर रहा हूँ। ये भी 0, ये भी 0। अगर ये सारे के सारे 0 हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेबल है। बट यहाँ पर देखो मैं 3 मॉड 3 ये तो 0 है, बट 3 मॉड 2 क्या होता है? ये तो 2 होता है। ये 0 नहीं है, मतलब बी को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। तो यहीं से मैं फॉल्स रिटर्न ना कर दूँ। ठीक है? तो समझने के लिए एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है? जैसे मैंने लिया एग्ज़ाम्पल ए एंड बी सी एंड ए बी सी डी। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया। अब देखते हैं। ए कितनी बार है हमारे पास? 1, 2, 3, ए 3 बार है। बी कितनी बार है? बी भी सिमिलरली 3 बार है। सी कितनी बार है? 1, 2, 3, सी भी 3 बार है। और डी कितनी बार है? 1 ही बार है सिर्फ़। ठीक है? मैंने चेक करा। 3 मॉड 4 क्या होता है? यही होता है। ये ए ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा सब में बराबरली। बराबर तो सी ए ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। देखो, ए को मैंने एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा और एक मैं यहाँ पे रखने के लिए है ही नहीं। तो पहली बात ए ने ही बोल दिया कि भाई आप मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ इस तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और लेते हैं ताकि और क्लैरिटी बने इस चीज़ में। ठीक है? तो मैंने इसके लिए एक और एरे बनाते हैं। जैसे मैंने लिया ए, 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 बी, 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 सी, सी, सी एंड फिर से अब एक-एक ए और ऐड कर देते हैं। ए और ए। ठीक है? अब देखते हैं। ए कितनी बार है हमारे पास? 6 बार है पूरा टोटल। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बी कितने टाइम्स है? 3 टाइम। सी कितने टाइम्स है? 3 टाइम। अब अगर मैं इसको एरे की लेंथ से मॉड करूँ,
कितना आएगा? 0 आएगा। फिर से इसको करा, तो भी 0 आएगा। फिर से इसको करा 3 से, जो एरे की लेंथ है उससे। अगर ये तीनों 0 है, तो इसका मतलब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे? अगर मैंने 2 ए, 1 बी और 1 सी यहाँ पे डाल दिया, 2 ए, 1 बी, 1 सी और 2 ए, 1 बी, सी यहाँ पे डाल दिया, तो क्या ये स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाएँगी? देखो, ये सारी स्ट्रिंग्स इक्वल है। 6 बार ये आना चाहिए था 1 2 3 4 5 6, बी 3 बार आना चाहिए था 1 2 3, सी 3 बार आना चाहिए था 1 2 3। बिल्कुल सही। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे आइडिया लग गया कि किस तरीके से करना है। अब मेन बात आती है कि मैं ये जानूँगा कैसे कि कितनी बार एक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है? इसके लिए मैं बनाऊँगा फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी एरे। एरे की जितने भी टर्म्स हैं उन सबका फ्रीक्वेंसी एरे, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबका फ्रीक्वेंसी एरे। अब मैं इसके थोड़े कंस्ट्रेंट्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे और समझ आए। देखो, इसमें क्या बोला है, कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो इसकी अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच कुछ इस तरीके से करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए बी एंड बी बी सी एंड ए बी सी। ए 3 चाहिए, ठीक है, मिल गए। बी 3 है पहले से, सी सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है? 3 ए है, 3 बी है, 3 सी है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मैं क्या करूँगा, एक वर्ड निकालूँगा ए बी। अब इसके हर एक कैरेक्टर पे जाऊँगा, इसके हर एक कैरेक्टर पे, ठीक है? मैं ए पर गया, मैं एक 26 लेंथ का एरे बनाऊँगा, ठीक है? जिसमें बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एंड अप टू, जैसे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड अप टू सो ऑन ज़ेड तक, ठीक है? मतलब 25 तक जाएगा। और ए 0 रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए को, ठीक है? बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 को, सी, डी, ई एंड अप टू ज़ेड, ये इस तरीके से। अब ए आया तो यहाँ पर पहले से इनिशियली क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने 1 कर दिया। फिर से एक ए आया, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। फिर एक बी आया तो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। फिर बी आया तो मैंने यहाँ पर 2 कर दूँगा। फिर एक और बी आया तो 3 कर दूँगा। करेंगे किस तरीके से, काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? तो समझते हैं, सीधा कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, इंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इंट। यहाँ पर मैंने डाला 26 साइज़ का। क्यों 26 साइज़ का ही क्यों बनाया? क्योंकि 26 लेटर्स ही होते हैं, ठीक है? 26 अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं हमारे पास, तो मैंने 26 साइज़ का बना लिया। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग, इसमें जो ये है ना स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास एरे है वर्ड्स, इसमें से एक-एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो निकालते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो मैंने कुछ इस तरीके से, अब मैं इसका एक स्ट्रिंग का वर्ड निकालू, एक स्ट्रिंग एंड डब्ल्यू वर्ड निकाल लिया। एक कैसे निकलेगा, वर्ड्स ऑफ आई। मतलब इससे क्या होगा देखिए, ठीक है? छोटा सा, बहुत सिंपल है, मतलब आपको तो समझ ही आ गया होगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्रैवल करूँगा ए आई, तो ए बी सी, डब्ल्यू में पहले, सबसे पहले डब्ल्यू में ए बी सी आ जाएगा। मतलब इसको इस तरीके से, डब्ल्यू में पहले ए बी सी आएगा, फिर ए बी सी आएगा, फिर हमारा बी सी आ जाएगा। कुछ इस तरीके से चलेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो एक वर्ड निकल चुका है, एक वर्ड जो मेरे पास निकल चुका है, अब मुझे इस एक वर्ड को लेना है और इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको पुश कर देना है कहाँ पर, हमारे, उन सबकी फ्रीक्वेंसी बता देनी है, किसको, फ्रीक्वेंसी है। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन डब्ल्यू डॉट लेंथ, ठीक है? जे प्लस प्लस। अब मैंने उस वर्ड्स में से, जैसे एबीसी आ गया था पहले बार, यहाँ पर नेट से एबीसी आ गया था पहली आइटरेशन में, एबीसी। अब मैंने एबीसी को बाहर निकाला और कैरेक्टर निकालना स्टार्ट करा, एबीसी। इसके एक एक कैरेक्टर निकाले, कैर सी एच इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट कैर एट, कैर एट जे, हमने जे निकाला। जे से हमने क्या निकाल लिया, एक कैरेक्टर निकाला। अब देखो कैरेक्टर से इंडेक्स कैसे बनाओ, इंट इंडेक्स इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर इंटीजर लिखा और कैरेक्टर माइनस ए, मैंने ए कर दिया कैरेक्टर माइनस। अब ये मेरा इंडेक्स कैसे बनता है, देखो ध्यान से देखना। देखो, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है इसका अलग। हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो ए नहीं समझता, वो बी नहीं समझता, वो सी नहीं समझता, वो समझता है नंबर्स। तो इन सबको एक नंबर्स अलॉटेड होते हैं। एग्जैक्टली नंबर्स तो याद नहीं, आप एस्काई टेबल पे जाके देख सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे एस्काई वैल्यूज, तो आपको दिख जाएगा। लेट्स से हमारी ए की वैल्यू अगर मान लो होती है 96, आई होप सो शायद 96 ही होती है, ठीक है? तो बी की होगी 97, सी की होगी 98, डी की होगी 99। मतलब ये सारी बनी हुई है, मतलब एक लाइन वाइज बनी। ई की आती है 100। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं होती, मुझे भी नहीं याद, ठीक है? अब जैसे होता क्या है कि जब भी हम कैरेक्टर्स के बीच में माइनस या प्लस करते हैं, तो होता क्या है कि ना वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप स्क्वायर वैल्यू। तो मैंने क्या करा, जैसे लेट से मेरे पास आया डी कैरेक्टर, कैरेक्टर में आया डी, डी माइनस मैंने ए करा,
तो डी माइनस ए क्या होगा, डी की वैल्यू है 99, 99 माइनस ए की वैल्यू क्या है 96, तो क्या आ गया मेरे पास 3 आ। तो मतलब मुझे अब एरे के थर्ड इंडेक्स में जाना है। अब देखो, तो मैंने एरे को इसी तरीके से बनाया भी था कुछ, मतलब यहाँ पे 0 इंडेक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड अप टू सो ऑन, ये 25 तक जाएगा, जो मेरा ज़ेड को रिप्रेज़ेंट करेगा, यहाँ पर ए को, यहाँ पे बी को, यहाँ पे सी को, यहाँ पे डी को। देखो डी में 3, तो यहाँ पे 3 था, तो मैं यहाँ जाकर प्लस कर दूँगा। अभी प्लस कैसे करेंगे वो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा डी। अब देखो मैं किस तरीके से लूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स प्लस 1, ठीक है? अब ये कैसे लिखा मैंने वो चीज़ और थोड़ा-सा समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास डी था, डी में पहले से 5 था, ठीक है? लेट्स से हमने अज़्यूम कर लिया। अब मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स, मतलब मैं इस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इसकी पुरानी वैल्यू ले आओ, 5 प्लस 1 करो इसमें, अगर मेरे पास डी आया था दोबारा तो 5 प्लस 1 6, और ये जो 6 हुआ है इसको किस में डाल दो, दोबारा से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स में डाल दो, 6, ठीक है? मैं एक बार और समझाता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है? अब हमें करना क्या है, लेट्स से अज़्यूम करते हैं हम कि हमारे पास डी की वैल्यू पहले से 5 पड़ी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स मंगा लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स मंगाया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 आया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 मंगाया, 3 में आया 5, 5 प्लस 1 6, ये क्या हुआ 6 हुआ। अब ये जो 6 हुआ इसको कहाँ पे पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स में पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 में ही पुट कर दो, क्या 5 की जगह 6 पुट कर दो। तो 6 पुट करने से क्या हुआ हमारे पास, बेसिकली यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से मैं करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी एरे बन जाएगा। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके। अब जब हमारा फ्रीक्वेंसी एरे बन चुका है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तब हमें कुछ नहीं करना, तब छोटा-सा हमें जो फ्रीक्वेंसी एरे है उस पे लूप लगाना है, इक्वल्स टू 0। अब आई लेस देन, चाहे तो यहाँ 26 लिख लो, चाहे फ्रीक्वेंसी डॉट लेंथ लिख लो, बट मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 26 है, तो मैंने डायरेक्ट 26 का लिख लिया, आई प्लस प्लस, ठीक है? अब देखो मुझे चेक करना है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मॉड वर्ड शॉर्ट लेंथ, ठीक है? अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे वहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए, क्योंकि तब मैं इसको इक्वल नहीं बट बना पाऊँगा कितने भी ऑपरेशन लगा के। अगर ये पूरा लूप चल गया, तो मुझे क्या बोलना है, रिटर्न ट्रू कर, ठीक है? एक बार इसको रन करके देखते हैं, सही चल गया तो ठीक है, नहीं तो देख लेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है? तो सही चल गया, ठीक है? तो इसको सबमिट कर लेते हैं एक बार, ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो एक बार इसका ट्राई रन कर लेते हैं छोटा-सा। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं, तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये। मैं इसको मुश्किल नहीं कहूँगा, मतलब हो सकता है पहली बार कोई कर रहा हो तो उसको शायद बहुत मुश्किल लग रहा हो, बट इसको मैं मुश्किल क्वेश्चन ना कह के मैं इसको ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कहूँगा, क्योंकि इसमें ट्रिक थी। इन्होंने पहले हमें बोला कि आपको एन ऑपरेशंस लगाने हैं, इक्वल करना है, ये करना है, वो करना है, बट इसमें ऑपरेशंस लगाने ही नहीं थे। हमें सिर्फ देखना था कि इक्वल हो पाएँगे कि नहीं। जैसे देखो मैं अभी ऑपरेशन लेता हूँ, ए, बी एंड बी एक और ले लेते हैं। फिर हमने लिया बी, ए, फिर हमने 4 से लिया, ठीक है? फिर हमने ए, बी, सी, डी, अब ऐसा कुछ है। फ्रीक्वेंसी एरे बनाया सबसे पहले 26 में, ठीक है? देखेंगे अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है? मैं इसमें मतलब एरे बहुत अच्छा नहीं बनाया। 0, 1, 2, 3, ठीक है? और अप टू ये चलेगा ज़ेड तक, तो ज़ेड की 25 होगी, और मैं इसको कह रहा हूँ ए, मतलब मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ए बता देते हैं, ए के बाद मैंने बोला बी, तो सी इसको डी एंड अप टू सो ऑन ज़ेड तक चलेगा ये, ठीक है? चलो चलते हैं। अब सबसे पहले आई वर्ड्स डॉट लेंथ पे लगा, ये वर्ड्स आ रहे हैं हमारा। अब वर्ड्स में आया सबसे पहले हमारा ए, बी, बी। मैं पूरा ड्राई रन तो नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो डब्ल्यू में सबसे पहले आया हमारे पास ए, बी, बी, ठीक है? अब देखते क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो वर्ड्स आया इस पर भी एरे चलेगा, इस पर भी अब लूप चलेगा, सॉरी एरे कह रहा था मैं, लूप चलेगा। अब इसमें आया जे, यहाँ पर है। सबसे पहले क्या हुआ, डब्ल्यू कैरेक्टर में ए आया, ए, ए माइनस ए, ए माइनस ए क्या हो गया 0, इंडेक्स 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में जाकर फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 प्लस 1 करो। यहाँ पे इनिशियली पहले 0 था, फिर उसमें प्लस 1 हुआ और इसको जाकर हमने कहाँ पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में ही पुट कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर 1, ठीक है? तो आई होप सो ये चीज़ आपको काफ़ी क्लियर हुई होगी कि कैसे होगा।
एक बार और करते हैं, ठीक है। अब दोबारा से ये वाला लूप चलो। अब क्या हुआ, कैरेक्टर में फिर से ये आया, दोबारा से कैरेक्टर में फिर से ये आया, इंडेक्स के ए माइनस है 0, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 की पुरानी वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, कहाँ पे जाके पुट कर दो फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 में, मतलब यहाँ से 1 उठा और क्या पुट हो गया यहाँ पर 2, 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा काफ़ी अच्छे तरीके से, यहाँ पर जे आ गया था, अब जे यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। अब की बार कैरेक्टर में आया बी, ठीक है। मैं आपको एक समझाऊंगा तो आपको सारा ही समझ आ जाएगा वैसे। बी, तो कैरेक्टर में आया बी, बी माइनस ए, बी हम स्मॉल बनाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बी माइनस ए, अब बी माइनस ए पता क्या होता है 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 की वैल्यू अभी 0 है, यहाँ पर 0 होता है जब मतलब कुछ नहीं डालता मैं आरे में, तो इनिशियली उसका 0, 0 प्लस 1 1, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स में क्या चला गया 1 चला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा एरे बनने वाला है। एक बार और करते हैं, जे फिर से आ गया, फिर से बी आया, अब बी माइनस ए फिर से 1, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स अभी 1 है, प्लस 1 2, ये जाके कहाँ पे अपडेट हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 हट के 2, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैरेक्टर के लिए चला, बाकी सारे कैरेक्टर भी अब डब्ल्यू में आते रहेंगे और एक एक करके बनता है। तो मैं इसको जल्दी से बना देता हूँ, अब इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इतना मुश्किल है नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया यहाँ से और मैंने इसको जाके देखा, मैं टोटल एक बार काउंट कर लेता हूँ, ए कितने 1 2 3 4 5, तो मैंने ए को काउंट करा कितनी बार है 5 टाइम्स, ए ही मेरा 5 टाइम है, तो मैंने पहले यहाँ पे रब करा और ए में लिख दिया 5, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ अपना बी, बी कितनी बार है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, बी भी 5 टाइम्स, ठीक है। सी की बात करते हैं, सी कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, सी भी 5 टाइम्स। डी की बात कर लेता हूँ, डी हमारा ओनली 1 टाइम, 1 टाइम। अब क्या करूँगा जब ये बन गया तो मैं इसमें लूप चलाऊंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई क्या है 5, 5 मॉड 4 क्या 0 होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, हाँ ट्रू है, 5 मॉड 4 1 होता है, तो इसने जाके रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि 5 अगर ए है तो मैं ए को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सब लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो मैंने यहीं से फॉल्स बोल दिया, जो कि बिल्कुल सही भी है, ठीक है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, इन केस अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल पे हमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।